रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ठीक है, तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ एक नई फाइल, राइट क्लिक न्यू पाइथन फाइल। आज है ट्यूटोरियल नंबर 4, ट्यूटोरियल 4, डेट 28 जैन एक फ़ाइल बना ली मैंने। देखिए, हमने बात कर ली थी प्रिंट स्टेटमेंट्स के बारे में, हमने बात कर ली थी कमेंट्स के बारे में। अब कमेंट्स अभी हमने दो तरह के पढ़े थे, सिंगल लाइन, फिर एक हमने पढ़ा था मल्टी लाइन मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद हमने पढ़ा था, इसको मैं कमेंट ही कहता था, मल्टी लाइन कमेंट कर दिया मैंने। और हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं कमेंट के अंदर ही डाल रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, और इसके अलावा हमने पढ़ा था बैकस्लैश टी, इनको हम क्या बोलते थे, स्केप सीक्वेंस, SCAPE स्केप सीक्वेंसेस, इसको हम ये बोलते थे। इसका हमने पढ़ा था इनपुट फंक्शन होता है। इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग लेता है। ये भी हमने पढ़ लिया था। उसको हमको कन्वर्ट करना होता था, तो हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते थे इंट में, और कैसे करते थे, इंट लगा देते थे, फिर इनपुट लिखते थे, और फिर हम कुछ इनपुट लेते थे। और इसके बीच में हम कुछ लिख भी सकते हैं, समथिंग टू राइट, WRIT, राइट की स्पेलिंग गलत। ठीक है, हमने ये सब पढ़ लिया था। और इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था स्वैपिंग ऑफ अ नंबर 3 मेथड से। पहला मेथड a, b इक्वल टू b, a। दूसरा मेथड a इज इक्वल टू a प्लस b, b इज इक्वल टू b माइनस a इज इक्वल टू a माइनस b। आई गेस यही था, है ना। दूसरा मेथड था c इक्वल्स a इक्वल्स b एंड b इक्वल्स c। ठीक है, ये हमारे स्वैपिंग के मेथड थे। और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई रूल जो होता है उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो सिंटैक्स वर्ड का मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। हमने पढ़ा था लिस्ट, और हमने लिस्ट के बारे में पढ़ लिया था कि हम लिस्ट में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट में हम कुछ भी डाल सकते हैं। लिस्ट हमारी होती है, लिस्ट के अंदर हम इंट डाल सकते हैं, फ्लोट डाल सकते हैं, स्ट्रिंग डाल सकते हैं। लिस्ट के अंदर हम लिस्ट भी डाल सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम टपल भी डाल सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम डिक्शनरी भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अच्छा, लिस्ट कैसे बनती है, लिस्ट इज इक्वल टू ऐसे, देखो ये वाले ब्रैकेट से। ठीक है, टप्पल कैसे बनता है, टप्पल लिस्ट के बीच में फ़र्क होता है, टप्पल इक्वल्स दिस, और डिक्शनरी डिक्शनरी इक्वल्स ये वाले ब्रैकेट, बस ब्रैकेट का फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता। लिस्ट, टप्पल एंड डिक्शनरी। डिक्शनरी के बारे में थोड़ा डीप पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा दिक्कत देता है बच्चे को। लिस्ट हम पढ़ चुके, और टप्पल भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़े थे लिस्ट के कुछ फंक्शंस, लिस्ट फंक्शन यार, लिस्ट फंक्शन में हमने पढ़ा था अपेंड, फिर हमने पढ़ा था पॉप। अपेंड क्या करता है, लास्ट में ऐड करता है, पॉप क्या करता है, लास्ट से डिलीट कर देता है। फिर इसके अलावा हमने पढ़ा था क्लियर क्या करता है, सब कुछ क्लियर कर देता है। अच्छा, इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा था, मेरे को और याद नहीं आ रहा। काउंट पढ़ा था, सॉर्ट पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा याद आ गया मेरे को। काउंट पढ़ा था, काउंट किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को काउंट करता है। सॉर्ट पढ़ा था, सॉर्ट क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। पर हमने इसके अलावा एक चीज़ और पढ़ी थी, सॉर्ट रिवर्स इक्वल्स ट्रू, ये क्या करता है, डिसेंडिंग में लगाया था, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हमने, क्लियर, हाँ बस इतने ही पढ़े थे हमने। इसके अलावा हमने पढ़ी थी इंडेक्सिंग, क्या होता है, नेम लोकेशन होते हैं, स्टार्टिंग होती है इसकी 0 से, और कैसे कैसे हम इसको एक्सेस करते हैं। इसके अलावा मैंने एक चीज़ बताई थी इंडेक्सिंग में कि -1 इंडेक्स क्या बोलते हैं, माइनस इंडेक्स इज़ माई लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट होता है। और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स हम ऐसे भी निकालते हैं, लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ ले लो, उसमें से एक माइनस कर दो, वही तो होती है हमारी। इसलिए हमने लेंथ फंक्शन पढ़ा था। लेंथ, LEN लिख दो, और उसके अंदर जो लिखना है वो लिख दो, वो हमारा लेंथ फंक्शन हमको दे देता है एज इट इज। और देखता हूँ मैं ओके क्या पढ़ा था, और अपेंड पढ़ लिया था, अपेंड ये करता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, कुछ रह तो नहीं रहा है। एफ स्ट्रिंग्स पढ़ी थी हमने, एफ स्ट्रिंग्स काफ़ी अच्छी चीज़ थी। एफ स्ट्रिंग्स इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एफ स्ट्रिंग हमने पढ़ा था, कुछ नहीं करना होता है एफ स्ट्रिंग में, प्रिंट करना होता है, प्रिंट करने के लिए काम आती है बस ये। एफ स्टार्टिंग में लगाना होता है, और दिस इज़, और यहाँ पे कुछ नेम होता है। ठीक है, और नाम का एक वेरिएबल पहले से डिफाइन होता है, नेम इक्वल, जैसे कि मैंने जैन लिख दिया, और ये प्रिंट करके देता है मेरे को, एज सिंपल एज दैट।
एस्ट्रिंग्स इसलिए काम आता है क्योंकि हम कॉमा ना लगाएं, कॉमा से बचने के लिए हम इसलिए एस्ट्रिंग्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे पिछले एपिसोड में। आज के एपिसोड में कुछ अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के एपिसोड में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन कई लोगों ने सुना होगा, कई लोग को पता भी होगा रेंज फंक्शन के बारे में। बेसिकली यहाँ से मैं चालू करना चाहूँगा आपका लूप की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। लूप की शुरुआत हो चुकी है। मैंने बोला था ना 23 सिलेबस करना है, तो लूप की शुरुआत मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ यहाँ पे, इसलिए लूप की शुरुआत हो चुकी है। पढ़ते हैं लूप की तरफ और जानते हैं लूप के बारे में। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, लूप पढ़ाने से पहले ना बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन अगर आपको समझ में आ गया, मैं बता रहा हूँ आपको 90% लूप समझ में आ गया, अगर रेंज फंक्शन समझ में आ गया तो ठीक है। समझ लेते हैं रेंज फंक्शन के बारे में। रेंज, ये क्या है मेरा रेंज फंक्शन है। अच्छा, ये क्या करता है, ये ना हमको कुछ रेंज के नंबर्स आउटपुट में देता है, ठीक है। तो पहली बात, रेंज फंक्शन नंबर्स जनरेट करने का काम आता है, नंबर्स जनरेट करने के काम आता है, ठीक है। तो रेंज फंक्शन हमने जान लिया किस काम आता है। अब कैसे जनरेट करेंगे वो देख लेते हैं। देखो, रेंज लिखना है और ये वाले ब्रैकेट लगा देने, और यहाँ पे लिखना है आपको स्टार्टिंग नंबर, मतलब कहाँ से आप चालू करना चाहते हैं। ये होगा आपका एंडिंग नंबर, कॉमा, और ये होगा मेरा इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट। जो एंडिंग नंबर होता है ना, ये एक्सक्लूडेड होता है, एक्सक्लूडेड। तो रेंज स्टार्टिंग नंबर, एंडिंग नंबर, एक्सक्लूडेड और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सिंपल ऐसे काम करता है। अगर मैं देखो, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल रेंज ऑफ 1,5,1, मतलब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, मैं नीचे लिख देता हूँ। इसमें स्टार्टिंग नंबर क्या है, इसमें स्टार्टिंग नंबर मेरा 1 है, और इसमें एंडिंग नंबर मेरा 5 है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है मेरा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मेरा 1 है। मतलब पता क्या बोला है, ये बोले 1 से चलो 5 तक चलो और एक एक प्लस करते करते चलो। तो नंबर्स जनरेट होंगे 1 2 3 4, 5 नहीं होगा। 5 क्यों नहीं होगा, बिकॉज एंडिंग नंबर इज एक्सक्लूडेड इन माई रेंज फंक्शन। तो अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको फिर से, रेंज ऑफ 2,10,2, तो इसमें स्टार्टिंग नंबर 2, एंडिंग नंबर 10 और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इज 2। तो नंबर्स होंगे, नंबर्स विल बी 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 2 से मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ इस केस में। 2 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर 10 नहीं आएगा, 8 पे ही रुक जाएगा ये, ठीक है। तो ये रेंज फंक्शन है। और एग्जांपल लेते हैं इसका, रेंज ऑफ 10, 0, -1। अगर मैं ये लिख दूँ 10, 0, -1, इसमें क्या बोल रहा है, 10 से चलो 0 तक चलो, और -1 लिखा है तो हमको पता चल रहा है डिक्रीमेंट होने वाला है, इंक्रीमेंट नहीं होने वाला। तो 10 होगा, फिर इसके बाद 9 होगा, 8 7 देन 6 देन 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1 देन 0 नहीं आएगा इस केस में। 0 क्यों नहीं आएगा, बिकॉज एंड नंबर इज एक्सक्लूडेड इन माई केस, ठीक है। तो ऐसे ही हमको करना होता है। अगर मैं फिर से एग्जांपल लूँ 20, और 20 के बाद मैं 1 लिख देता हूँ, फिर -2 लिख देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, 20 होगा, फिर 18 होगा, फिर 16 होगा, फिर 14 होगा, फिर डैश 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 चलता रहेगा। फिर मैं यहाँ से लिखता हूँ सीधा 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 0 नहीं होगा, ठीक है। 2 पे रुक जाएगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, 1 को एक्सक्लूड करके चलना है। तो मैं 0 ले लूँगा तो 1 इंक्लूड हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो 22 2 मेरे रैंडम नंबर्स जनरेट हो गए, और ये नंबर रैंडम नहीं है, ये मैंने खुद जनरेट करे रेंज फंक्शन की वजह से। तो रेंज फंक्शन में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इज माई स्टार्टिंग नंबर, सेकेंड एलिमेंट इज माई एंडिंग नंबर विच इज एक्सक्लूडेड, एंड थर्ड एलिमेंट इज माई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फैक्टर। इस टाइप में लिखना है। 3 आर्ग्यूमेंट्स हमको देने पड़ते हैं रेंज फंक्शन में, तभी हमारा रेंज फंक्शन काम कर रहा होता है, ठीक है। चलो मैं कुछ सवाल देता हूँ, उसको करो क्वेश्चंस।
बताना इसमें क्या क्या जनरेट होने वाला है। मैं ऐसा लिख देता हूँ 10, 20 और 1 लिख दिया मैंने। रेडी रहो, आंसर के साथ रेडी रहना, फिर बताना मेरे को। हाँ इस 3 में बताओ क्या होगा आंसर। रेंज फंक्शन। तीन सवाल है, 3। भाई पहले में 10 से लेकर 19 तक होगा। हाँ बिल्कुल सही। और दूसरा सेकंड में 20 से लेकर 0 तक। 0 तक, हाँ बिल्कुल। और तीसरा 1 से लेकर 98 तक। 8 तक, हाँ ठीक दो है, दो गैप पे। है ना। हाँ तो 1 होगा, नहीं 99 तक होगा सारी। हाँ तो 1 होगा, दो 3 गैप पे। होगा, 5 होगा, 7 होगा। और नंबर चलते हाँ रहेंगे जी। चलते रहेंगे चलते रहेंगे। जैसे मैं 99 पे पहुंचूंगा वो भी ले लेगा, पर जैसे मैं 101 पे पहुंचूंगा वो बोलेगा आप 100 इंक्लूड नहीं कर सकते, तो 99 तक जाएगा। तो सारे आंसर सही हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ गया मतलब, ठीक है। पर यूजुअली होता क्या है ना, 3 आर्ग्यूमेंट्स मिलते नहीं है। एग्जाम में कैसे सवाल आता है मैं दिखाता हूँ। ऐसे लिख देंगे वो रेंज ऑफ 10, बस इतना लिख दिया। तो अगर अगर मैं सिर्फ इतना बोल दूँ ना तो यूजुअली स्टूडेंट समझ लेते हैं कि 10 मतलब इसके आगे कुछ तो लिखा ही नहीं है, तो एरर नहीं होता इस केस में। इसमें होता है बाय डिफ़ॉल्ट आप 0 मान लो और बाय डिफ़ॉल्ट आप 1 मान लो, ठीक है। इसलिए वो 10 ऐसे लिखा होता है। तो अगर कोई पूछे कि रेंज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ 20, तो इसका मतलब ये होगा कि रेंज ऑफ 0, 20, 1 लिखा हुआ है, और इसका मतलब होगा कि मेरा जो आंसर होगा वो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड डैश 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 अप टू 19, ठीक है। ऐसे लिखे होते हैं कई कई जगह, ठीक है। तो रेंज ऑफ 30 मैं लिख दूँ, और कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे 5 लिख दिया अगर मैंने, तो क्या होगा, ये मान लेगा कि स्टार्टिंग हो रही है 0 से और जा रहा है 5 तक और जा रहा है 1 1 के गैप में, और इसको ये लिख देगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो लेगा नहीं। तो इस टाइप के भी आते हैं, इस टाइप के। तो देखो नेगेटिव में भी आना चाहिए डिक्रीमेंट कैसे करना है, और इंक्रीमेंट भी आना चाहिए। तो रेंज में देखो रेंज में बस 3 चीज़ें हैं, स्टार्टिंग नंबर, एंडिंग नंबर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फैक्टर। और अगर 3 में से सिर्फ एक ही आर्गुमेंट दिया है तो हम मान लेंगे दैट इज़ माई एंडिंग इंडेक्स, एंडिंग फैक्टर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर रेंज में तो दैट इज एंडिंग नंबर, वो मेरा एंडिंग नंबर बता रहा है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वी विल टेक स्टार्टिंग एज 0 एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फैक्टर एज 1। बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 से ले लेंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को 1 ले लेंगे, इतना ही करना है। तो अगर अब ना ये जो रेंज फंक्शन है ना, अब इसका इस्तेमाल करेंगे लूप के साथ। रेंज फंक्शन में इतना ही था, लूप के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो देखो लूप कैसे लिखते हैं। अच्छा लूप पता है होता क्या है, व्हाट इज लूप? लूप का इस्तेमाल कब करते हैं? लूप का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब कोई भी हमको कोई स्टेटमेंट ना रिपीटिंग टाइम करवानी पड़ती है। जैसे कि अगर मेरे को प्रिंट करवाना है हेलो और इसको मेरे को 10 टाइम्स कराना है, तो हम इंटू 10 लिख देते हैं। पर लेट से मेरे को कुछ कैलकुलेशन करानी, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, मैं 10 + 20 कर रहा हूँ, लेट से बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स, और इसी को मेरे को 5 बार करवाना है। तो हम क्या करेंगे, कॉपी 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 ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। ये 5 बार के लिए तो मैंने कर दिया, पर मैं बोलूँ अगर इसको 1000 बार करवाना है तो 1000 बार कॉपी करते करते तो वो एक एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं बनेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं,
हम लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। लूप हमारे लिए क्या करता है, लूप रिपीटिंग स्टेटमेंट्स को एक ही बार में लिखने का काम करता है। एक ही बार लिख दो और वो स्टेटमेंट्स रिपीट होते रहेंगे अपने आप ही। और लूप का सिंटैक्स होता है, देखो जैसे कि फॉर लूप है। लूप्स की बात करें तो आपके दो टाइप के लूप होते हैं। देखो फर्स्ट वन इज़ योर फॉर लूप। फॉर लूप होता है, एक हमारा होता है फॉर लूप, और एक होता है मेरा, पता ही होगा सबको, वाइल लूप। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है दूसरी प्रोग्रामिंग में, होता है डू वाइल लूप। ये पाइथन में नहीं होता। तो हमारे लिए सिर्फ दो ही लूप है, फॉर लूप है और वाइल लूप है। अगर फॉर लूप समझ में आ गया तो वाइल लूप 5 मिनट समझ में आ जाएगा। बस फॉर लूप ही समझने की देरी है। और फॉर लूप कब समझ में आएगा, फॉर लूप जब ही समझ में आएगा जब रेंज समझ में आएगा। तो सब कुछ रेंज से है, अगर रेंज समझ में आ गया तो फॉर लूप आ गया, और फॉर लूप आ गया तो वाइल लूप आ गया। और डू वाइल तो है ही नहीं सिलेबस में, मतलब पाइथन में ही नहीं है वो। तो फॉर लूप देखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं इसको। तो फॉर लूप का सिंटेक्स कोई ऐसे होगा, फॉर आई, देखो आई मतलब मोस्ट ऑफ द लोग ना आई लिखते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, फॉर कुछ भी लिख दो, फॉर वाई इन रेंज, अगर मैं लिख दूँ 20, ऐसे लिखते हैं। फॉर और कोई भी एक वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, वाई लिख लो, आई लिख लो, जे लिख लो, या कुछ भी लिख सकते हो आप। फॉर किसी का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे। फॉर दिस नेम इन रेंज, ठीक है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये बोलता है कि जो ये वेरिएबल है ना, इसको मैं आई कर देता हूँ, जो आई नाम का वेरिएबल है ना, वो रेंज फंक्शन के ऊपर रखा हुआ है। सो फॉर आई इन रेंज, और जो रेंज नंबर्स मेरे को देंगे, जो रेंज फंक्शन मेरे को नंबर्स देगा उसके ऊपर इटरेट करेगा आई। तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो ड्रॉ, यहाँ पे चलता हूँ, ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे गए, यहाँ पे तो अगर लूप में ना लेट से ये लिखा हुआ है, मैं कुछ छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत बड़ा हो गया ये। 3 लिखा हुआ है, फॉर आई इन रेंज 3। तो हमारा पहला टास्क हुआ कि हम ये पता कर लें कि रेंज हमको देगा क्या। तो रेंज 3 मेरे को क्या देगा, रेंज 3 मेरे को देगा 0, 1 और 2, ठीक है। 3 नंबर मिलेंगे। इसको ना ऐसे बना लेते हैं ब्रैकेट में, ऐसे इसमें लिस्ट की तरह बना लेते हैं इसको, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब पता क्या बोल रहा है, देखो एकदम प्लेन इंग्लिश लिखी हुई है, फॉर आई इन रेंज। बोला है आई कहाँ पर है, रेंज के अंदर है। तो ये रहा आई, ये रहा आई, ठीक है, ये रहा आई, ये रेंज के अंदर है, और रेंज मेरे को ये वाला नंबर दे रहा है। और ये बोल रहा है फॉर लगा दिया इसके आगे, फॉर का मतलब इसके ऊपर चलना है, इटरेट करना है। तो आई की वैल्यू ये होगी, फिर आई की वैल्यू ये होगी, फिर आई की वैल्यू ये होगी, और ख़त्म। इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो ख़त्म। तो आई की वैल्यू पहले क्या हुई, 0, फिर अपने आप 1 हो गई, फिर अपने आप 2 हो गई। तो मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ, देखो मैं, अब देखो क्या होता है इसमें, फॉर आई इन रेंज, और कॉलन लगाया मैंने, यहाँ पे कॉलन लगाया, जैसे मैंने एंटर मारा, एक यहाँ पे इंडेंट मिल गई मेरे को, एक यहाँ पे टैब मिल गया मेरे को। और ये टैब कंपलसरी है, अगर आप टैब नहीं दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो मैं फिर से लिखता हूँ, देखो कैसे लिखना, फॉर आई इन रेंज 3, और ये लगाना है कॉलन, एंटर मारा तो मेरे को टैब मिल गया ये। अब मैं टैब के अंदर लिखूंगा प्रिंट आई। ये टैब पता क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आप फॉर लूप की बॉडी के अंदर आ गए हो, मतलब ये सब फॉर लूप के अंदर चलेगा। अब मैं करता हूँ प्रिंट आई और इसको रन करता हूँ, तो देखो क्या आ रहा है, 0, 1 और 2 आ रहा है, जो हमने देखा था हमारे एग्जाम्पल में। 0, 1, 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, देखो अगर मैं लिख दूँ फॉर आई इन रेंज, अगर मैं लिख दूँ 30, मैं प्रिंट करूँ आई को, फॉर आई इन रेंज देन प्रिंट आई। अब ये स्टेटमेंट रिपीटिंग टाइम्स होंगी, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रिपीटिंग टाइम्स होगी। और कितनी बार होगी, देखो आई नाम का वेरिएबल है, रेंज के ऊपर खड़ा हुआ है ये। और रेंज ऑफ 30 क्या देगा मेरे को, रेंज ऑफ 30 मेरे को देगा 0 से लेकर 29 तक नंबर, 0 से लेकर 29 तक नंबर जनरेट हो जाएंगे। और फिर क्या कर रहा हूँ मैं, प्रिंट आई कर रहा हूँ, यानी कि आई को प्रिंट कर रहा हूँ, और आई इटरेट करेगा इस रेंज के ऊपर। तो मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, फिर 29 तक मेरे को नंबर्स मिलेंगे, और जो कि प्रिंट हो जाएंगे, ये देखो, ठीक है।
तो 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, ऐसे मिलता गया 29 पे जाके मैं रुक गया। तो ये हमारा फॉर लूप है। ऐसे लिख रहे होते हैं हम लोग। अब देखो और दिखाता हूँ मैं काम करता हूँ मैं ना, अब लूप थोड़ा चेंज करता हूँ। फॉर इन रेंज यार, फॉर आइटम इन रेंज, अब मैं स्टार्ट करता हूँ 1,5,1 ये लिख दिया मैंने। लेट से मैंने ये लिख दिया। अब मैं पता क्या करूँगा, देखना मैं प्रिंट करूँगा स्टार। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये तो आइटम जो आई नाम का आइटम है ये रेंज के ऊपर चल रहा है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, इसको सॉल्व। का नाम क्या है? तो फॉर लूप को सॉल्व ऐसे करेंगे कि हम 151 मेरे को क्या देगा, 1 से लेकर 4 तक नंबर, 1 2 3 एंड 4 ये नंबर मिल गए। और ये मैंने बना लिया ऐसे और ऐसे बना लिया। अब क्या बोल रहे हैं, फॉर आइटम इन रेंज, आइटम नाम का वेरिएबल है जो रेंज के ऊपर खड़ा है, तो मैंने यहाँ पे आइटम बना दिया ये आई, और ये इसके ऊपर इटरेट करेगा ऐसे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर आइटम इन रेंज प्रिंट स्टार, यानी कि जब तक ये लूप चलेगा ना तब तक आपको स्टार प्रिंट करना पड़ेगा। तो जब आइटम की वैल्यू 1 होगी तब स्टार प्रिंट हो जाएगा, हाँ प्रिंट हो जाएगा। जब आइटम की वैल्यू 2 होगी तब भी स्टार प्रिंट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। जब 3 होगी तब भी प्रिंट हो जाएगा, और जब 4 होगी तब भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में स्टार मेरा 4 बार प्रिंट होना चाहिए, 4 बार, देखो जो कि 4 बार प्रिंट हो गया है ना, 4 बार प्रिंट हो गया ये मेरा स्टार। फॉर आइटम इन रेंज 151, इसमें मेरे को नंबर मिल रहे हैं 1 से लेकर 4 तक, 1 to 4 नंबर मिल रहे हैं मेरे को। और अब देखो क्या लिखा है इसमें, जब आइटम की वैल्यू 1 होगी तब भी स्टार प्रिंट हो जाएगा, जब आइटम की वैल्यू 2 होगी तब भी स्टार प्रिंट हो जाएगा, जब आइटम की वैल्यू 3 होगी तब भी प्रिंट हो जाएगा, और जब 4 होगी तब भी प्रिंट हो जाएगा। तो स्टार कितनी बार प्रिंट होगा, 4 बार। ठीक है, तो हम फॉर लूप का ना ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अब इसको मैं थोड़ा इसको और करके दिखाता हूँ। देखो मैं लिखता हूँ फॉर अभिनव, ठीक है, फॉर अभिनव इन रेंज। अभिनव नाम का वेरिएबल रेंज के अंदर खड़ा हुआ है 1,10,2, ठीक है, 1,10,2 पे चल रहा है। तो मैं पता क्या प्रिंट करूँगा, मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ स्टार, सिर्फ स्टार। आप में से कोई बता सकता है मेरे को स्टार कितनी बार प्रिंट होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ और मेरे को सोच के बताओ स्टार कितनी बार प्रिंट होगा। चेक। और अभिनव रेंज 1, 10 और 2 प्रिंट स्टार। सॉल्व करो इसको, कॉपी में सॉल्व करो। मुझे नहीं आ रहा इसमें। नहीं हो रहा क्या, कि बताऊं? अभिनव नहीं हो रहा क्या? 5 बार तो अच्छा 5 बार होगा, देखते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल 5 बार हो रहा है। ठीक है, तो ये आंसर किसने बोला था, अभिनव ने बोला था? अच्छा ऋषभ ने, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा क्या है ये। है कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये था मेरा बेसिक फॉर लूप, और फॉर लूप के कुछ भी और एकदम बेसिक से सवाल। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ मैं और क्या क्या कर सकता हूँ फॉर लूप के साथ। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले ना एक मस्त सवाल पूछता हूँ आपसे, मस्त सवाल। फॉर आइटम इन रेंज, मैं बोलता हूँ 1 से चालू हो और 20 तक चलो और इतना प्लस करके चलो। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। प्रिंट करता हूँ आइटम को, सोचो क्या आ सकता है। पहले 1 तो प्रिंट हो जाएगा बहुत आराम से, फिर ये बोला इतना प्लस कर दो इसमें इतना। अब मैं इतना प्लस कर दूंगा तो 20 तो इंक्लूड हो जाएगा, जो कि मेरे को करना ही नहीं है।
तो पता क्या होगा, सिर्फ, हाँ बिल्कुल, ऋषभ खान से बिल्कुल सही, ओनली वन, है ना। ऐसे आप चैट बॉक्स में लिख दिया करो, मेरे को पता चल जाता है, ठीक है। सिर्फ वन आएगा, कई बच्चों को ये नहीं पता होता, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है, पता होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा एडवांस, थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, फॉर लूप का थोड़ा एडवांस इस्तेमाल दिखाता हूँ, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। अब देखो, अब चलते हैं पैटर्न प्रॉब्लम से। पैटर्न प्रॉब्लम्स करा होगा आपने शायद 11th में या 12th में, कहीं कभी ना कभी तो करा ही होगा। तो देखो, पैटर्न प्रॉब्लम्स करते हैं थोड़ी। आपको ना ये प्रिंट करना है, स्टार स्टार और स्टार, फिर स्टार स्टार स्टार, फिर स्टार स्टार, अरे यार, स्टार 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 स्टार, समझ गए हो क्या प्रिंट करना है, स्टार 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 स्टार, फिर स्टार 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 स्टार, समझ गए ना क्या प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है। तो आप लोग बोलेंगे बहुत ही आसान है, प्रिंट 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 कर दो सबको, नहीं ऐसे नहीं करना, फॉर लूप से करना है, लूप से करना है, ठीक है, लूप से करना है। तो चलो दिमाग लगाते हैं, साथ में सोचते हैं कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। पहला सवाल मेरा होगा, दूसरा सवाल आपका होगा, तो ये अब मैं कराता हूँ इसको। देखो, जैसे यहाँ गए, मैं कुछ बना देता हूँ ऐसे स्क्रीन अपनी, अरे यार चल नहीं रहा ये पेन, चल गया। देखो स्टार है, फिर क्या है, स्टार स्टार है, फिर क्या है, स्टार 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 है, फिर उसके बाद क्या है, स्टार 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 स्टार। कितना साथ में सोचते हैं इसको। पहली लाइन में कितना स्टार है, एक स्टार। दूसरी लाइन में कितना स्टार है, दो स्टार। अच्छा, तीसरी लाइन में कितना स्टार, तीन स्टार है। और चौथी लाइन में कितने स्टार है, चार स्टार है। ओके, इस एक पैटर्न सा दिख रहा है मेरे को एक पैटर्न दिख रहा है, ये 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। जैसे 1 2 3 4 देखा, मेरे को उल्टी खोपड़ी लगानी है, उल्टी खोपड़ी, कि 1 2 3 4 मिलेगा कैसे मेरे को, रेंज ऑफ 1 कॉमा 5 कॉमा 1, उल्टा सोचना आना चाहिए। 1 कॉमा 5 कॉमा 1 मेरे को 1 2 3 4 दे देगा, ठीक है। इतना ही प्रिंट करना है मेरे को, अभी इतना ही, अभी मेरे को सिर्फ इतना ही प्रिंट करना है, ठीक है। तो 1 कॉमा 5 कॉमा 1 लिख दिया ना मैंने, उससे मेरे को क्या मिलेगा, रेंज ये मिलेगा। और मैं इसको कर पाऊंगा, देखते हैं कैसे कर पाऊंगा। देखो, पहले मैं लगाऊंगा फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा 5 कॉमा 1, ठीक है, 1 कॉमा 5 कॉमा 1। अब मैं पता क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा प्रिंट कर दो स्टार इंटू आई, स्टार इंटू आई। तो आई की वैल्यू पहले क्या है, आई की वैल्यू पहले 1 है, तो 1 इंटू स्टार कितना होगा, एक बार स्टार। फिर क्या होगा, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 इंटू स्टार क्या होगा, दो बार स्टार हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, तो 3 इंटू स्टार क्या होगा, 3 बार स्टार हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 4 होगी, तो 4 इंटू स्टार क्या होगा, 4 बार स्टार हो जाएगा। तो वही तो कोड लिखा है मैंने, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा 5 कॉमा 1, और फिर मैं कर रहा हूँ प्रिंट स्टार इंटू आई, इतना कर रहा हूँ। उसको रन करता हूँ, जैसे रन किया, ये देखो मेरे सामने पैटर्न आ गया। ये 4 के लिए था, अगर मैं बोलूँ आपको 5 रो के लिए करना है, 5 रो के लिए करना है, कोई बता सकता है कैसे करूँगा। नीचे एक रो और जोड़नी है जिसमें 5 आए, कोई सोच सकता है। स्टॉपिंग स्टॉपिंग वैल्यू 6 ले लेंगे। बिल्कुल, स्टॉपिंग वैल्यू मैं ले लूँगा 6, है ना, 6 ले लूँगा। तो वो 5, ये क्या हो रहा है, 6 टाइप नहीं कर पा रहा था क्या, तो ये देखो, हाँ आ गया, ठीक है। यानी कि जब मेरे को 5 तक चाहिए तो मैं 6 लिख रहा हूँ, जब मेरे को 4 तक चाहिए तो मैं 5 लिख रहा हूँ। तो मैं एन के लिए निकाल लेता हूँ, मैं एन इनपुट ले लेता हूँ पहले, इंट इन, देखो इंट ले रहा हूँ मैं, पहले से इंट में कन्वर्ट कर के रखा है मैंने इसको। मैं बोलूँगा एंटर एन, मैं पहले यूज़र से एन मांग लूँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, n+1 कर दूँगा, है ना। क्या सोचना था मेरे को, सोचना था, कुछ नहीं सोचना था, है ना। 3 लाइन का कोड है और बहुत धमाकेदार वाला पैटर्न दिख जाएगा। एंटर एन मांग रहा है वो मुझसे, एन में मैं क्या दूँ उसको, एन में मैं 11 दे देता हूँ। देखो 11 में आ गया पैटर्न मेरा, है ना। और सोचते हैं, अगर मैं इसको 20 दे दूँ तो 20 के लिए पैटर्न आ गया। बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल आराम से चल रहा है, एकदम सही से। तो
तो सोचना कैसे, देखो सवाल सोचना कैसे है, पहले पैटर्न बना लेना है, फिर ये देखना है कि कितने बार स्टार आना है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, 2 बार यहाँ पे आ रहा है, 3 बार यहाँ, 4 बार यहाँ। अच्छा जरा सा है तो आप बोलोगे ये नंबर कैसे जनरेट होंगे, ये नंबर रेंज से जनरेट होंगे, और रेंज आपने ये लिख दी, ठीक है। फिर आप बोलोगे 1 इंटू स्टार तो 1 बार स्टार, फिर 2 इंटू स्टार तो 2 बार स्टार, 3 इंटू स्टार तो 3 बार स्टार, और 4 इंटू स्टार तो 4 बार स्टार आ जाएगा, और मेरा काम हो जाएगा एक ही फॉर लूप से, है ना, एक ही फॉर लूप से मेरा काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये आई गेस समझ में आ गया होगा। अब पता क्या करना है मेरे को, 4 बाई 4 करना, स्क्वायर प्रिंट करना है। पैटर्न 2 पे चलता हूँ, पैटर्न 2 पे। तो ये पैटर्न के सवाल हम इसलिए करते हैं ताकि फॉर लूप थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए और हमारे लॉजिक्स क्लियर हो जाए कि हम सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 और 4, ये मेरे को पैटर्न प्रिंट करना है, समझे कुछ, ये प्रिंट करना है मेरे को, स्क्वायर प्रिंट करना है बेसिकली, स्क्वायर। सोचो एक बार, सोचो एक बार, सोचो 1 2 3 4, यही है, 4 बाय 4 का है, 4 बाय 4 का। अगर मैं इसको ध्यान से सोचूं तो ये सवाल बहुत ज़्यादा ही आसान है। मैं बना देता हूँ पहले, स्टार बन गए, स्टार बन गए। इस लाइन में कितने हैं, 4 हैं, इस लाइन में कितने, 4 हैं, इसमें कितने, 4, और इसमें भी 4 हैं, ठीक है। तो 4 4 4 4। अच्छा तो ये पैटर्न, ये नंबर मेरे को जनरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या जनरेट करना है, मैं बोल दूंगा ना, मैं इसको सिंपल बोल दूंगा ना, क्या करना है तुमको, तुम एक काम कर दो, प्रिंट कर दो स्टार इंटू 4, और मैं इसको रन कर दूंगा तो 4 बार स्टार आ जाएगा, देखो आ गया। पर ये 4 बार स्टार ना मेरे को ऐसे भी चाहिए, ऐसे भी चाहिए, दो मतलब मेरे को उसको रो में भी देना है, ऐसे ऐसे देखो, जैसे 2 बार आ गया ना ये 3 और 4, ऐसे देना है मेरे को, ऐसे करके। तो देखो ये वाली लाइन तो फिक्स है, ये लाइन तो फिक्स है, पर ये लाइन मेरे को कितनी बार चलवानी है, ये प्रिंट स्टेटमेंट मेरे को कितनी बार करवानी है, 1 2 3 और 4, 4 बार। जब मैं 4 बार प्रिंट करवाऊंगा इसको तब चलेगी, ये देखो, है ना। तो ये स्टेटमेंट मैं 4 बार कैसे चला सकता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को 4 बार कैसे चलवा सकते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ। तो क्या करना है, कुछ नहीं, फॉर आई इन रेंज 4 लिख दो यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज 4 और प्रिंट स्टार इंटू 4, है ना। जब आई की वैल्यू 0 होगी तब चलेगा, हाँ चलेगा। जब आई की वैल्यू 1 होगी तब चलेगा, हाँ चलेगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी तब चलेगा, हाँ चलेगा। जब 3 होगी तब चलेगा, हाँ चलेगा। जब 4 होगी तब नहीं चलेगा। यानी कि 0 पे चला, 1 पे चला, 2 पे चला, 3 पे चला, 0 पे चला, 1 पे चला, 2 पे चला, 3 पे चला, यानी कितनी बार चला, कितनी बार चला, तो मैं बोलूँगा 4 बार चल गया, है ना, 4 बार चल गया लूप, सिंपल, है ना। तो फॉर आई इन रेंज दिस, मैं ये कर रहा हूँ, ये वाला स्टेटमेंट मेरे को 4 बार चलाना है, इसलिए मैंने ये फॉर लूप लगा दिया है, और कुछ नहीं किया है। जैसे इसको रन करूँगा तो देखो आगे स्टार। पर मैं अगर बोलूँ कि 5 बाय 5 का करना है, अब सोच सकते हो 5 बाय 5 के लिए, फिर एन के लिए कर लेंगे, 4 की जगह 5 लिख दो, बिल्कुल, दोनों दोनों जो 4 हैं उनकी जगह 5 लिख दो बस, और कर दो रन। देखो हो गया, स्क्वायर प्रिंट हो गया। अब क्या था, बहुत आसान था, इंट इनपुट ले लो, एंटर एन, अब जनरल एन के लिए निकाल दो। क्या ही है, ऐसे करते हैं पैटर्न के सवाल, थोड़ा दिमाग लगा करते हैं, थोड़ा इंटेलिजेंट वे में करते हैं ना। कभी कभी रट्टा मत मार लेना, इन पैटर्न के सवाल होगा। अगर मैं 10 डालूंगा तो ये देखो, इंटेलिजेंट वे में करना, रट्टा वट्टा थोड़ा ना मारना, केमिस्ट्री थोड़ी है। 30 डाला, ये देखो 30 बाय 30 आ गया, ये 30 होगा, ये 30 होगा, है ना। और हर केस में चलेगा, ये 10 में भी चलेगा। तो अब देखो, अगर मैं इसको बोलूँ, देखो अब फिर से समझ लेते हैं यहाँ से पैटर्न प्रॉब्लम्स एक बार फिर से। देखो ये कितने स्टार है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 स्टार है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, स्टार इंटू 1, स्टार इंटू 2, स्टार इंटू 3, स्टार इंटू 4, स्टार इंटू 5, स्टार इंटू 6, यानी कि स्टार इंटू 1 से लेकर स्टार इंटू 6, यानी कि
रेंज ऑफ 1 से लेकर 7, है ना, ये तो कर रहा हूँ मैं, और इसको मैं फॉर लूप के अंदर डाल रहा हूँ। यानी कि जब मेरे को 6 बार करना है तो मेरे को 7 तक चलाना पड़ेगा, यानी कि मेरे को अगर n बार n तक करना है तो मेरे को n+1 तक डालना पड़ेगा यहाँ पे रेंज में, और स्टार इंटू आई कर दूंगा। आई तो अपने आप चलता रहेगा रेंज के ऊपर, और मेरे को पैटर्न प्रिंट करके दे देगा। बात करी थी इसकी, तो ये कितनी 4 बार है, ये 4 बार, ये 4 बार, ये 4 बार, ये 4 बार, 4 बार है ये। तो सिंपल सी बात है, स्टार इंटू 4, स्टार इंटू स्टार, स्टार इंटू 4 और स्टार इंटू 4, ये मामला मेरे को करना है 4 बार। तो इसके लिए मैंने लिख दिया फॉर आई इन रेंज 4, ये लिख दिया मैंने। और ऐसा लिखने पे मेरे को वाली स्टेटमेंट 4 बार प्रिंट हो जाएगी। और सिमिलरली मैंने एन के लिए कर दिया, एन इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एन फॉर आई इन रेंज एन स्टार इंटू एन। ठीक है, ये मैंने ऐसे कर दिया इसको। अगला सवाल अब मैं नहीं बताने वाला, सही में नहीं बताने वाला मैं, आप लोग करेंगे, देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2, और फिर समझ गए होगे 1, खत्म। उल्टा ट्रायंगल प्रिंट करना है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, सोचो बताओ। हाँ बताओ क्या लिखूँ, कुछ तो बताओ, कुछ भी बोलो, गलत सही कुछ भी, ठीक तो कर लेंगे बाद में। तो क्या 5 के लिए लिखना है, पहले n के लिए नहीं लिखना, 5 के लिए लिखना है सिर्फ। फॉर आई इन रेंज n, 0। n के लिए नहीं लिखना है, बोल तो रहा हूँ मैं, 5 के लिए लिखना है, सिर्फ 5 के लिए लिखो पहले, n के लिए बाद में लिखो। ये कितनी बार स्टार प्रिंट हो रहा है ना, 5,0, आप बोलो 5,0, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फैक्टर प्लस करने की माइनस करना है, क्योंकि मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो वो बोलेगा प्लस करना है, तो बड़ा 1 का डल जाएगा, -1 का डलेगा, 1 का नहीं डलेगा। ठीक है, और इसमें एक गड़बड़ी और है, देखो अगर आप बोलो कि ठीक है चलो ठीक है, हाँ ये ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखूं, प्रिंट स्टार, फिर इनटू आई लिखूं कि ना, फिर स्टार आई। हाँ ठीक है, तो कर दिया, हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा किसने बताया था ये आंसर, बहुत बढ़िया, जिसने भी बताया था, मैंने आवाज़ तो नहीं पहचानी मैंने, जिसने बताया बहुत बढ़िया बताया आपने। ठीक है, ये 5 के लगा। अब n के लिए क्या करना, बहुत सिंपल है, इंट, वहाँ 5 लगा है तो n के लिए आप n लगा दोगे बस, वहाँ पे इंटर n, और यहाँ पे आप लिख दोगे n, बस हो गया। इतना चेंजेस करना था। कभी भी सवाल आए तो n के लिए मत सोचा करो, 5 के लिए सोचो, 4 के लिए सोचो, और उसको तोड़ दो फिर n में, तब होगा वो सवाल सॉल्व, ऐसा नहीं होगा। एंटर n 20 डाला तो हाँ देखो चल रहा है ना, 20 डाला चल रहा है, बिल्कुल सही चलेगा ये। 10 डालते था, हाँ सही चल रहा है, आपने बिल्कुल सही सोचा। तो ये था हमारे कुछ पैटर्न के अच्छे सवाल, अब धमाकेदार शानदार HW सवाल भी देते हैं। HW सवाल इसको आपको देना है, CAH सवाल है, कोड एट होम, CAH, HW नहीं बोलेंगे, CAH बोलेंगे, कोड एट होम सवाल। तो ये सवाल कुछ इस तरह से है कि आपको ना क्या प्रिंट करना है, देखो आपको प्रिंट करना है, कौन सा था यार, ये प्रिंट करो आप, ट्रायंगल, पहले ये प्रिंट करा आपने, फिर आप प्रिंट करो ये और ये, फिर इसके बाद 1 मिनट, समझ गए होगे वैसे तो मैं लिख देता हूँ यार पूरा। है ना, ये प्रिंट करना है, ऐसा ट्रायंगल से प्रिंट करना है। थोड़ा सा टफ सवाल है, सिर्फ इतने के लिए प्रिंट करने की कोशिश करना, आराम से सोच के इतने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे स्पेस भी है, आपको स्पेस का भी सोचना पड़ेगा कैसे करना है। ये देखो ये स्पेस भी प्रिंट करना है, तभी प्रिंट होगा, वरना प्रिंट भी नहीं होगा ये। तो ये सवाल है,
आज थर्सडे है ना, थर्सडे, तो आपके पास फ्राइडे का दिन है और सैटरडे का भी दिन है। सैटरडे क्लास होती है ना, फ्राइडे और सैटरडे का 2 दिन है। 2 दिन के लिए ये सवाल दिया है, ट्राई करके देखना इसको। ओके, तो रेंज फंक्शन दिस, ठीक है। हाँ, तो ये बात होगी पैटर्न की। मैं देख लेता हूँ और आज का कुछ टॉपिक जो रहता है, मैंने लिखा हुआ था क्या क्या करवाना है इसमें। ठीक है, अभी अभी के लिए चलो फिर इतना ही रखते हैं हम लोग। अभी हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे आगे। एक असाइनमेंट है वो मैं आपको दे दूंगा।